इस राजस्थान सरकार का नेतृत्व अशोक गहलोत जी करें। ये सपने भी छोड़ दें देखने कि हमारी सरकार बन रही है। तो काम है नहीं, फीता काटना ये लगा रखा। मैं तो ये बात है, अगर कोई मुख्यमंत्री यूँ कह दे कि मैं खुद मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। पुलिस वालों को लिमथान में लाने का काम किया इस कांग्रेस सरकार ने। एक बार गहलोत जी और आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो 20 से 150 सीटें राजस्थान में। मुख्यमंत्री अपना घर नहीं संभाल पा रहा है। बीजेपी का कमल का फूल बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कह रहा लिमथान पंचायत को कांग्रेस ने एक ईंट लगाई हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं का झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में डालने का काम किया है। झूठा महिलाएं अपहरण बलात्कार में 1 नंबर पे है राजस्थान को। 20 सीटें आने मुश्किल हो जाएगी। ये कह रहे सरकार बनाएंगे तो समय बता देगा। 20 पे वो रह जाएंगे, 180 हम ले आएंगे। मुझे मणिपुर की घटना उनको नजर ही नहीं आ रही। कोई बोल रहा है गहलोत सरकार चला रहे हैं और चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि हम और इनकी जमानत जब्त कर देंगे, ये गारंटी के साथ। रहा है कि जमानत जब्त कांग्रेस की होने वाली है। इनको गठजोड़ करके सरकार बनाई है। ये राहुल गांधी को ही चाहते हैं एक बार प्रधानमंत्री बने। राजस्थान की सरकार किसकी बनेगी और 5 विधानसभा में किसकी सरकार तय होगी और कौन विधायक बनेगा और किसके सर सरताज होगा। यहाँ ये बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और नवा गांव है और यहाँ करीब 3500 से 4000 के आसपास वोटर हैं और यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र के लोग भी हैं और सामान्य वर्ग के भी हैं, सभी तरह के लोग यहाँ निवास करते हैं और यहाँ बांसवाड़ा पंचायत समिति का एक प्रधान भी यहाँ की जनता ने दिया है। तो ये गांव बहुत मायना रखता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हम कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इसमें बांसवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियाँ और बाप पार्टी जो तीसरा मोर्चा उसके भी पदाधिकारी आए हुए हैं। हम यहाँ पर जनता के मूड जानते हैं कि अब की बार क्या लग रहा है। कुछ लोग हैं हमसे रूबरू होते हैं। हम आपको हमारे तमाम दर्शकों को दिखाते हैं 2023 का चुनाव क्या कहता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा रमनलाल कलाल, मंडल अध्यक्ष नवागाम, कांग्रेस। क्या लग रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव, आपके प्रत्याशी कौन होंगे और राजस्थान में किसकी सरकार होगी? एक लाइन में बताएं। हमारे प्रत्याशी हमारे वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह जी बामनिया होंगे और भारी मतों से उनको विजय करेंगे और चौथी बार इस राजस्थान सरकार का नेतृत्व अशोक गहलोत जी करेंगे। क्या आप तय कर रहे हैं क्या ये कि आप उनको प्रधान मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा उनकी जो यहाँ की जो उन्होंने छोटी छोटी जो योजनाएं चलाई है उससे प्रभावित होकर, मैं नहीं कह रहा, पूरी जनता कह रही है कि एक बार गहलोत जी और आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। एक ही बार गहलोत जी को और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये पूरी जनता की मांग है। एक बार और मुख्यमंत्री बनाने की पूरी जनता की मांग है। बांसवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान भी हमारे साथ में, हम उनसे भी रूबरू। जी प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अब की बार ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक बार और मुख्यमंत्री हमारा कांग्रेस का बन जाए, आप क्या कहते हैं? वो तो दिखती हुई बात है। अगर कोई मुख्यमंत्री यूँ कह दे कि मैं खुद मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, ये संभव है क्या? वो तो जनता तय करेगी। जो मुख्यमंत्री अपना घर नहीं संभाल पा रहा है और वो यूँ कह दे मैं मुख्यमंत्री बनूँ, तो मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। इस बार का मुख्यमंत्री बीजेपी का कमल का फूल बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सपने भी छोड़ दें देखने कि हमारी सरकार बन रही है। तो ये प्रधान जी हैं बांसवाड़ा, उन्होंने कहा कि सपना देखना छोड़ दें। क्या बताएं सर, क्या लग रहा है आपकी बात? बीजेपी सरकार बनेगी। 120 से 150 सीटें राजस्थान में। क्या बात है, आपने बहुत शानदार आंकलन भी कर दिया। ऐसा क्या अनुमान, आप पंडित है क्या? कांग्रेस विदाई हो रही, काम कुछ नहीं किया, धरातल पे खाली फांकना और वो सैंक्शन तो काम है नहीं, फीता काटना ये लगा रखा। मैं कह रहा लिमथान पंचायत को कांग्रेस ने एक ईंट लगाई हो तो मुझे बता दीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मंत्री है, टीएडी विभाग का मंत्री है आपके यहाँ पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं का झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में डालने का काम किया है। झूठे पुलिस वालों को लिमथान में लाने का काम किया इस कांग्रेस सरकार ने। इनको मैं कहना चाहता हूँ। कौन कर रहा है आखिर ये? कांग्रेस सरकार का कौन है यहाँ पर? कांग्रेस सरकार का मंत्री, और ये गृह मंत्री को पता होना चाहिए कि झूठे मुकदमे में लोगों को क्यों पूछे। भ्रष्टाचार कितना फैला। राजस्थान महिलाएं अपहरण बलात्कार में 1 नंबर पे है राजस्थान कांग्रेस के राज में अभी। ये तो दिखती हुई बात है। 20 सीटें आने मुश्किल हो जाएगी। ये कह रहे सरकार बनाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस में जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, करीब भाजपा की 125 सीटों का दावा कर रहे हैं और 20 सीट आना मुश्किल बता रहे कांग्रेस के नेता हो रहे हैं। क्या आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये तो समय बता देगा। 20 पे वो रह जाएंगे, 180 हम ले आएंगे। मुझे तो यूँ लग रहा है। वो तो आरोप 180 हो जाएगी। आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप तो यूँ है, राजनीति में आरोप ही तो लगते हैं, और लगता क्या है। मणिपुर की घटना उनको नजर ही नहीं आ रही। कोई बोल रहा है दरियावाद की घटना आपको नजर नहीं आई क्या? दरियावाद की घटना में एक्शन लिया सरकार, तुरंत एक्शन मोड में है, उस पर कार्रवाई हुई।
पेपर लीक मामले में भी कार्रवाई हुई। हर मामले में सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और बड़ी मजबूती से अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं और चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। ये तो मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहा हूं, जबकि उनका चेहरा क्या है, मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत दोहरा रहे मैं मुख्यमंत्री हूं। तो जनता वोट देगी या मुख्यमंत्री खुद घोषित कर रहे हैं, क्या है? मुख्यमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्होंने सुना होगा, हमने तो नहीं सुना आज दिन तक, ना टीवी पे सुना ना और सुना। जनता कह रही है, पूरे राजस्थान के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि चौथी बार अशोक गहलोत, चौथी बार अशोक गहलोत। जनता की मांग है, एमएलए की मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता की मांग है। इसमें कोई मुख्यमंत्री स्वयं कैसे कह देगा? आज मैं कोई स्वयं थोड़ी कह सकता हूँ मैं सरपंच बन जाऊँगा, जनता का मूड होगा, जनता कहेगी कि आप सरपंच बनो तब मैं बन सकता हूँ, उसके बाद वो हाईकमान का काम है। लेकिन जनता का मन ये है कि चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और हमारे अर्जुन भाई बामणिया यहाँ के मंत्री बने और राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बने। यही हमारे यहाँ जनता की मांग है और ठोस मांग है, मजबूत मांग है और हर सरकार बना के रहेंगे हम और इनकी जमानत जब्त कर देंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। देखिए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जमानत जब्त करेंगे, अब हम और लोग हैं क्या ये जमानत जब्त करने की बात कह रहे हैं? देखो भाई साहब, ये ऐसा है, अपनी इच्छा के अनुसार बोल सकते हैं, कांग्रेस के वक्ता है, पर हमको ये लग रहा है कि ज़मानत जब्त कांग्रेस की होने वाली है। इनको पता है पिछली सरकार में जो वसुंधरा सरकार बनी थी उस समय 22 सीटों पे सिमट गए थे, इनको पूरी गणित की पता है। और अभी भी स्पष्ट बहुमत पे सरकार नहीं थी, इन्होंने गठजोड़ करके सरकार बनाई है, ये इनको बहुत बड़ी डर है कांग्रेस को और सरकार की विदाई ज़रूर होने जा रही है। इसलिए यहाँ कांग्रेस के वक्ता भी इतने सारे नहीं आ रहे, लोग कांग्रेस से नाराज़ हुए हैं और आने वाले टाइम में बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा आखिर कांग्रेस को घुटनों पर टिकना पड़ गया और गठबंधन बनाना पड़ा उनको। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको गठबंधन पे आना पड़ा सरकार को, आपकी कांग्रेस को, और चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं? अकेले नहीं लड़ पा रही है क्या? नहीं, हम तो कांग्रेस वाले अकेले लड़ेंगे ना, कोई गठबंधन नहीं। कांग्रेस ने विकास करा, जनता पूरी जान रही। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र तक वहाँ से गठबंधन कर दिया कांग्रेस ने, तो आप क्या कहेंगे ऐसे में? गठबंधन तो केंद्र से नहीं, ऊपर की बातें। हाँ, केंद्र पर ऊपर की बातें वो तो। आप मतलब गठबंधन को लेकर आपको पूरी जानकारी नहीं है या तो फिर? बोलो नहीं, हमें तो जानकारी आपको पता है क्या गठबंधन क्या है? नहीं, हमें ऊपर की कोई जानकारी नहीं है। आप किस पार्टी को चाहते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को। और गठबंधन क्या वो पता नहीं है? नहीं। आपके प्रधानमंत्री कौन बनना चाहे आपके अंदर? राहुल गांधी। क्या उसमें लोग कह रहे हैं, उस पर तो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं? सब झूठ लगा रहे हैं। आज के युवाओं में प्रसिद्ध है राहुल जी, इसलिए राहुल गांधी को ही चाहते हैं एक बार प्रधानमंत्री बने। देखिए ये कांग्रेस के कुछ लोग थे, उनको ही पता नहीं है गठबंधन क्या, और राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। देखिए और लोग हैं, क्या चाहते हैं? कांग्रेस क्या किस आधार पे कांग्रेस जीतेगी? बस कांग्रेस ने विकास किया है, क्या किया? बहुत किया है, बनाया थोड़ा गिन के बता। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे नया गांव में, यहाँ से निकल जाओ आपको मालूम पड़ जाएगी क्या कितना विकास हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का जो है विकास कर लिया बहुत सारा। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी भाई साहब बताएं, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं बहुत विकास किया कांग्रेस ने। आपके इस गांव में नवागांव गांव में क्या विकास किया? नवागांव गांव में तो अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक नवागांव के ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या थी, नवागांव के बांसवाड़ा से नवागांव तक की सड़क, उस सड़क का विकास भी कांग्रेस ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वो सड़क बनी है, इसलिए कोई विकास नहीं हुआ। हमें तो कोई विकास नहीं दिखा है, जिसको विकास दिखा वो हमें बता देगी ये विकास हुआ है। आपकी नज़र में ये जो गांव है नवागांव, उसको लेकर जनता का क्या मूड है? जैसे आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार होगी? निष्पक्ष रूप से एक देखा जाए तो इस बार भाजपा की सरकार, तय भाजपा, विजय भाजपा। कितनी सीटों पे काबिज होगी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 150 सीटें तो आएंगी, पर बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में 5 विधायक बीजेपी के बैठेंगे। देखिए इन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि 100 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी की होंगी राजस्थान में, और यहाँ 5 सीटें जो हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, उसके ऊपर भी हम जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ में और भाई साहब क्या लग रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, आप क्या मानते हैं ऐसे में? कांग्रेस की सरकार बनेगी।
किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्या नेतृत्व है ऐसा कांग्रेस का? ये बीजेपी वाले उन पे कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, देश में कई जगह जो है दंगे कराने का आरोप है। अमित शाह हाल ही आए थे बेणेश्वर में, वो भी कह गए राजस्थान में कई जगह दंगे कराए, तो यहाँ पर रीड पेपर मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई तरह के आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं। और राहुल गांधी ने गत चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही किसानों का ऋण माफ कर देंगे। क्या विशेष रहा आपकी बात? किसानों का ऋण माफ हुआ है। लैंप्स का जो लोन था 50,000 से लगा करके 2 लाख तक का लोन माफ हो गया। जो राहुल गांधी जी ने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, 50,000 से लगा करके 2 लाख तक का किसानों का कर्जा लैंप्स का माफ हो गया है। और कांग्रेस की सरकार बनेगी, धरातल पर जो विकास हुआ है जो सबको दिख रहा है, बहुत ही अच्छी योजना है। योजनाओं के हिसाब से अशोक जी गहलोत साहब की सरकार बनेगी वापस, और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये लोग जो झूठे वादे कर रहे हैं, लोगों को बेखावे में ला रहे हैं, आज धरातल पर जो काम दिख रहा है, अच्छे से हॉस्टल शिक्षा के लेवल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इनको मणिपुर में कुछ नहीं देखा जा रहा है, MP में कुछ देखा नहीं जा रहा। केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को कुचल कर मार दिया जाए, ये बीजेपी वालों को नहीं देखा जा रहा है। और बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, दोबारा रिपीट सरकार होगी। आपने कहा कि रिपीट होगी सरकार, आपकी नज़र में क्या लग रहा है? सरकार रिपीट होगी? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं चौथी बार मुख्यमंत्री का जो है वो सामने मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन होगा आपकी बार। क्या लग रहा है? परिवर्तन होगा, जनता स्पष्ट बता रही है। परिवर्तन में क्या, कौन सी पार्टी का बहुमत होगा, क्या होगा? भाजपा का है। भाजपा की? हाँ। किस आधार पे भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी सर। जीतेगी? हाँ। तो ये थे कुछ लोग हमारे साथ में, यहाँ पर एक दो युवा और हैं, हम उनसे भी रूबरू होते हैं कि किस तरह से यहाँ पर होगा। भाई साहब, अब की बार ये विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। हमने अभी कुछ लोगों का मन टटोला, भाजपा ने है कांग्रेस पे आरोप लगाया, कांग्रेस ने वो भाजपा पे आरोप लगाए। आखिर ये बांसवाड़ा की 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा सीट काफ़ी मायना रखती है। क्या लग रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, कांग्रेस सरकार 70 साल राज किया, 70 साल राज किया। इसके बाद 16 मई 2014 में जब भाजपा, नरेंद्र मोदी भारत के अंदर भाजपा की सरकार बनी, तब भारत की जनता को ओरिजिनल खुशी तब मिली, और तभी हमारा देश ओरिजिनल आज़ादी तब हुआ। इतने दिन तक विदेशी ताकतों के अंदर, विदेशी ताकतों में ही कांग्रेस ने राज किया। विदेशी राज कर रहे थे, यहाँ कांग्रेस राज नहीं कर रही थी। ओरिजिनल राज तो मोदी जी आए तभी भाजपा और भारत की जनता ने राज किया है। सीधी बात तो ये। और बीजेपी की सरकार अब की बार आएगी तो बरसों तक रहेगी। फिर कांग्रेस मतलब ये देखेगी, विदेश में कांग्रेस के नेता सब भाग जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और बीजेपी की सरकार एक बार आएगी, 10 बार भी आएगी, और बाद में कांग्रेस के नेता बीजेपी छोड़ के, आज देश में पूरी देश की पार्टी एक हो गई। शेर अकेला खड़ा है, नरेंद्र मोदी। जब जंगल में राज करता है तो शेर करता है, सभी गिदड़ों की तरह एक हो गए। राज तो शेर ही करता है और शेर ही है। देखिए, इन्होंने भी बहुत बड़ी बात करी कि सभी जो है गठबंधन हो गया और शेर ही देश पे राज करता है, और मोदी जी के आने के बाद ही यहाँ पर जो है वो देश में आज़ादी मिली, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस पे इन्होंने आरोप लगाया है कि पहले जो है वो विदेशी ताकतों के अनुसार ही चलते थे। वापस हम हमारे कांग्रेस के नेता के पास जाते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया आपकी पार्टी पर, एक लाइन में बताएं क्या है? पहले तो ये जो कह रहे हैं, कर्नाटक से हमने जीत हासिल करना शुरू कर दिया, 5 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, आपने जीत हासिल कर ली, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया, देश में मोदी जी के आने के बाद ही आज़ादी मिली और कांग्रेस जो है विदेशी ताकतों पे काम कर रही थी। अब ये तो कुछ भी कह दे, ये तो यूँ कह दे कि 14 के बाद ही भारत का निर्माण हुआ, तो वो कैसे मान लेंगे हम? भारत का निर्माण तो पूर्वजों को जानते, पूर्वज जानते। कब निर्माण की बात नहीं, ये जो आरोप है उसका खंडन चाहते हैं हम। हाँ, ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? नेतृत्व तो कौन सा अच्छा नहीं रहा, किस सरकार का अच्छा नहीं रहा? 60 साल में ये 70 साल गिर रहे हैं। 70 साल में तो बीजेपी की भी सरकार रही है। इसमें 70 साल में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा दी है। राज तो 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, देश के 2 बड़े ज्वलंत मुद्दे थे उनको सॉर्ट आउट किया। क्या ये कम नहीं है क्या? नहीं, मुद्दे जो देश के मुद्दे, वो तो सरकार का काम है, करना है। 70 साल तक कांग्रेस रही। उन्होंने न तो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया और न ही 370 हटा पाई, न राम मंदिर बनाया। इन्होंने जब चुनाव आते हैं तो वोट बैंक का आधार बनाया इन चीज़ों को। अब गहलोत जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्टी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के, इनका आरोप है, तो ये कह रहे हैं कि भाई 370 हटाई, राम मंदिर बनाया और राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया मानगढ़ को।
हो तो आपके पास 70 साल राज रहा, आपके नेताओं ने क्यों नहीं किया? तो मानगढ़ धाम पे अभी प्रधानमंत्री पधारे थे तो उन्होंने घोषित क्यों नहीं किया? अरे साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 70 साल कांग्रेस का आपका एक तंत्र राज रहा, अभी तो मोदी ने 10 साल निकाले, उसके पहले आपका राज था, तो आपके कई मंत्री रहे, विधायक रहे, आपके लोगों ने क्यों विकास नहीं किया और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया? जब आज़ादी मिली देश को, देश के पास क्या था? हमारे यहाँ की बात करूँ लोकल, ये तो गेहूं खा के बात कर रहे हैं हमारे हरिदेव। इस पे ये नहीं सुनिए, ये सुनो, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सरकार है, सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, आप ये जनता पे जो आरोप लगा रहे हैं हमारे गेहूं खा के बात कर रहे हैं, ये शब्द गलत है, क्योंकि आप नहीं दे रहे हैं, सरकार दे रही है और सरकार जनता का भला कर रही है। आरोप आपका गलत है, क्योंकि जनता के लिए ही सरकार चुनी जाती है और जनता ही सरकार को चुनती है। इसलिए खाने पीने की बातें कृपया न करके मुद्दे की बात करें कि राष्ट्रीय स्मारक आपके नेता क्यों घोषित नहीं कर पाए? राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया हमारे, मैं देश आज़ादी की बात करता हूँ, इतनी बड़ा माही डैम बनाया जो इनको दिख नहीं रहा। मैं राष्ट्रीय स्मारक की बात कर रहा हूँ, वो तो आपके नेता करे हैं, आपके नेताओं ने कर दिया। ये तो आप 60 साल की बात कर रहे हैं, 60 साल में कुछ नहीं किया तो मैं 60 साल मेरा सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित नहीं किया और अभी हाल ही मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ देने की जो घोषणा की, उसमें 1 करोड़ रुपया स्वीकृत भी कर दिया। अब कांग्रेस जो पहल कर रही है, तो पहले भी आप लोगों का राज था। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं बार बार कि ये कांग्रेस ने क्या किया। मोदी आए 9 साल हुए, उन्होंने बहुत बड़े काम कर दिए। मैं एक लाइन में जवाब चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही कांग्रेस की, जो ये मुद्दा पूरा नहीं कर पाए? कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के रखा और कांग्रेस ने आज इतना बोलना सिखा दिया, वो बहुत बड़ा काम किया कांग्रेस ने। ये सब जो नेता बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष सबका पहल मूल मालिक कांग्रेस थी और सबको बोलना, चलना, सीखना, बैठना, उठना, लिखना और नेता बनाना सिखा दिया, ये कांग्रेस का काम है साहब। तो क्या भाजपा के लोग जो नेता बने वो भी कांग्रेस ने सिखाया क्या? बिल्कुल सभी। पहले राज किसका था? शुरू से सिखाया पूरा कांग्रेस ने, पूरे देश को आज़ाद कराया, हर जगह शिक्षा, रोड। अभी तीसरा मोर्चा बाप पार्टी तैयार हुई है, उसके पहले बीटीपी थी, तो क्या इनको भी इन्होंने कांग्रेस ने सिखाया? सभी ऑल ओवर कांग्रेस से ही सीखे हैं सब, ऑल कांग्रेस से ही निकले हैं सब और फिर बढ़ाते गए। रमन भाई निकले तो उन्होंने पार्टी बना दी, रमन भाई। वासु भाई निकले तो उन्होंने बना दी, बलवीर जी तो बलवीर जी ने बना दी, कमला शंकर जी तो कमला शंकर। देखिए, ये इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि कांग्रेस ने ही देश में राजनीतिक पार्टियों को जन्म देना बताया है। अभी हमारे साथ में बांसवाड़ा प्रधान है, हम उनसे पूछते हैं, भाई साहब इन्होंने आरोप लगाया कि आपको नेता कांग्रेस ने बनाया। नहीं, ये बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से निकली हुई पार्टी है, जो विचारधारा देश के गरीब से गरीब जनता के कल्याण की बात करती हैं। कांग्रेस की विचारधारा अलग है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। उनकी जो बात है वो सरासर गलत है। तो ये बांसवाड़ा प्रधान थे, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जी भाई साहब बताएं, अब की बार एक ही लाइन में बताएं, सरकार किसकी बनेगी और क्यों बनेगी? कांग्रेस में आज भी राजशाही शासन है, गांधी परिवार ही कांग्रेस चलाती है और आज भी गहलोत ने आज तक खुद मुख्यमंत्री नहीं बना है, दूसरे लोगों ने मेहनत की वो खुद मुख्यमंत्री बना है। तो वो क्या है कि पूरा जो सिस्टम है वहाँ से गांधी परिवार से चलता है और भाजपा की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार में पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता मजबूत है। इन्होंने बोला कि भाजपा सरकार ही बनेगी और भाजपा की बनेगी, पन्ना प्रमुख भी मजबूत है। एक भाई साहब और है हमारे साथ में। भाई साहब, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, पता है क्या? पता है। किस तरह से रहेगा, क्या होगा इस चुनाव में? क्या आपकी गणित क्या कह रही है? हमारी कांग्रेस जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। और आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई है। यहाँ नया गांव आते थे हमारे डोगरा पूर्वज, तो माथे पे जूते तुक लेके जाते थे और बिना कपड़े से आते थे और यहाँ लोग अंग्रेज राज करते थे। तो आज़ादी के पहले की बात बता रहे। मैं तो अभी नहीं करवाया, मुक्त दिलाया, दूसरे ने नहीं दिलाया। अच्छा, कांग्रेस ने अभी यहाँ पर आज़ादी दिलाई आपको? हाँ, नया गांव में क्या, पूरे देश में दिलाई, वड में दिलाई। अच्छा, पूरे देश में दिलाई। मैं अभी वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ। आज़ादी तो हो गई, लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में 2023 विधानसभा चुनाव किस तरह से मान रहे हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे या भाजपा की सरकार बनेगी, क्या रहेगा? गहलोत बनेंगी, बनेंगे गहलोत। किस आधार पे बनेगी, कैसे लग रहा है? क्या चुनाव में क्या है? चुनाव बिल्कुल जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है सारे हर जगह टिकट मिलेगा, हर जगह से जीत जाएंगे। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे में कुछ नहीं होने वाला भाई साहब।
ये हमारा वादा है। हाँ, और वो भी 500 राज्यों में हो रहा चुनाव, 500 राज्यों में जीतेगी कांग्रेस। तो इन्होंने साफ शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि इनकी जो है वो कांग्रेस सरकार बनेगी। हमारे साथ में एक भाई और है, हम उनसे भी रूबरू होते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या चुनाव कैसे रहेंगे आपकी बात? चुनाव अब की बार तो अशोक गहलोत जी बनेंगे, और उसके बाद तो पूरी जनता सपोर्ट कर रही है और पूरी जनता चाह भी रही है कि सब कांग्रेस की सरकार बनेगी और विधायक भी सब कांग्रेस के बनेंगे। यूँ पूरी जनता चाह रही है और हम भी चाह रहे हैं कि बने यूँ। क्या बनेंगे अशोक गहलोत? अशोक गहलोत प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक ही आदमी चाहिए क्या? नहीं, एक ही आदमी नहीं थे, लेकिन बोलने में क्या हुआ कि डिस्प्यूट होता रहता है, इसलिए आखिर ये मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे अशोक गहलोत? क्या कर दिया उन्होंने? भाजपा के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है, महिला सुरक्षा नहीं हुई, रीट पेपर घोटाला हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, ये आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं। और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, तो कैसे संभव है ये? कैसे संभव है भाई? देखो, ये तो पूरा कांग्रेस है, सरकार अभी थी और वो बहुत सारा काम करवाया है और काम भी अभी चल भी रहा है और काम फिलहाल करवाया भी है और काम देंगे, जीतेगी उसके बाद भी काम देगी और बहुत सारा काम करवाया जनता को, जनता सारी कि उसको ही वोट देंगे। ये मोबाइल जो दे रही है अभी कांग्रेस सरकार और फूड योजना का जो चलाया, ये इसमें काफ़ी घोटाले बता रही है बीजेपी। अरे ये तो दुआ क्या कि सब बीजेपी वाले हैं, ये तो दुआ करते ही रहेंगे कि ऐसा हुआ क्या है उसमें, तो विपक्ष तो होता ही रहेगा। मोबाइलों में क्या, मोबाइल तो पहले बीजेपी वाले थे तो उन्होंने भी जियो मोबाइल तो दिया था, क्यों नहीं दिया था? तो ये भी सरकार ने दिया कि भाई ये लड़कियां पढ़ेगी यूँ करके, तो कांग्रेस सरकार ने लड़कियों के लिए भी मोबाइल दिया और जो मतलब औरतों को भी दिया है और 100 दिन रोजगार चला रहे थे कांग्रेस सरकार, तो उनके लिए भी महिलाओं को मोबाइल वितरण किए हैं। क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम है पिंटू नीनामा। क्या काम करते हैं? मैं खेतीबाड़ी काम करता हूँ। क्या आपका किसान, जो राहुल गांधी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आपका कितना कर्जा माफ़ हो गया अब तक? अभी तो हमारा देखो 50 से 2 लाख रुपये तक कर्जा माफ़ हुआ है और जो हमारा जो अपने पंचायत में था वो ऋण माफ़ हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हमारा किसान कर्जा भी माफ़ हुआ। एक बार हम भाजपा की ओर वापस मुड़ करेंगे रुख के क्या है आखिर। भाई साहब, ये युवा कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, ये दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो मोबाइल योजना है वो भाजपा ने भी बांटे और कांग्रेस ने भी बांटे, ये भी कह रहे हैं और काफ़ी कुछ योजनाओं का भी बखान कर दिया। तो आखिर मुख्यमंत्री हमारा अशोक गहलोत ही होगा। अब भाजपा का जो चेहरा है राजस्थान में मुख्यमंत्री का, वो क्या होगा और क्यों चाहेंगे? देखो, कांग्रेस के वक्ताओं को ये भी पता नहीं है कांग्रेस में मुख्यमंत्री कहाँ बैठता है और प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है। ये भी कांग्रेस के वक्ताओं को पता नहीं। राजस्थान सरकार में 5 साल की सरकार अशोक गहलोत की रही, तो कांग्रेस के कितने विधायक निर्दलीय समर्थन में कितने लिए हैं और 119 विधायक बनाए, ये भी इनको जानकारी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो इनके पास कोई जानकारी नहीं है, ये अंदाज से बात करते हैं। और कांग्रेस की जो कर्जा माफ़ी की बात करता है, राहुल गांधी ने 10 दिन के कर्जे माफ़ी की बात करी थी। मैं बताना चाहूँगा, पूर्व तत्कालीन सरकार वसुंधरा राजे ने 60,000 से 70,000 तक का सहकारिता विभाग का कर्जा माफ़ करके गई थी और 3 महीने बाद में गहलोत सरकार बैठी तो कौन सा कर्जा माफ़ किया? हमें इतिहास उठा करके बता दे, अपन लेम्स में चले जाएंगे, वहाँ पर बताएंगे कि वसुंधरा ने माफ़ करने के बाद गहलोत ने कौन सा कर्जा वापस दे दिया था, वो माफ़ किया। और राहुल गांधी ने संपूर्ण कर्जे की संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की घोषणा करी थी। इतिहास उठा करके देख लो आप, ये कांग्रेस के लोगों का जो मन गढ़ंत बात है। और दूसरी बात, जो बार बार माही डैम का जो जिक्र करते हैं, माही डैम में जो आदिवासी लोग जो वहाँ से हटे हैं, आज बेठोकरी खा करके भटक रहे। जो मेरे गांव में जो विस्थापित लोग हैं, आज तक इनको सरकारी की 1 इंची भी ज़मीन नहीं मिली। 50 घर मेरे गांव में जो निवास कर रहे हैं माही डैम गेमेन पुल के पास के ऐसे बांसवाड़ा जिले में बेघर हो गए लोग। आज तक हरिदेव जोशी जी ने आज तक इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं किया। बेघर हो गए लोग, जो लोग मज़े ले रहे वो ले रहे, जो लोग हैं वो भटक रहे हैं। मैं मानगढ़ धाम की बात करता हूँ। 55 साल राजस्थान में कांग्रेस ने जो राज किया है, तो कांग्रेस को सपना नहीं आया था मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। आज हमारी सरकार केंद्र की 2014 से बनने के बाद इनको मोदी याद आ रहा है, मानगढ़ धाम याद आ रहा है। तुमने भी
45 साल कांग्रेस का राज केंद्र में था, उस समय आपने मानगढ़ राम धाम को स्मारक घोषित क्यों नहीं किया? ये कांग्रेस का जो रवैया है बहुत अलग है। कथनी और करनी का अंतर बहुत है। काम करना क्या है और नहीं करना क्या, सिर्फ हवा में शिलान्यास करना, राख डाल देना, यही काम कांग्रेस का है। उसके सिवाय, और मैं कह रहा हूँ, अभी कोई बंदा भाई वक्ता कह रहा था बिजली माफ़ करी, आप 5 साल सरकार बैठी उस समय से करते तो हमें याद आता। 2 महीने से आपने बिजली का बिल माफ़ कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़े जनता का? उससे क्या जनता का फ़र्क पड़े? ये हम नहीं मानते। और आने वाले टाइम में 101% भाजपा की सरकार बनेगी और 155 के ऊपर सीटें आएगी और ये बिल्कुल कांग्रेस 20 सीटों पे सिमट जाएगी, ये मेरा दावा है। ये था इनका भाजपा का 155 सीट का दावा कर दिया। हमारे साथ भारतीय ये हैं, बाप पार्टी के हैं हमारे कुछ लोग, हम उनसे भी रूबरू होते हैं। जी भाई साहब, अब की बार आपका तीसरा मोर्चा तैयार है, क्या कहेंगे आप? शिवराज चौहान चला रहे, यही स्कीम शिवराज जी चला रहे हैं, यही स्कीम। ये क्यों ली एमपी में? एमपी में यही स्कीम अशोक जी की चल रही है क्या स्कीम? नहीं, अब की बार ये कांग्रेस और बीजेपी जो हैं दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप ऐसे में क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, आपकी जो मैं क्या कहूँगा, वो तो मत पेटी बता देंगी। हाँ, मत पेटी बताएंगी। ये तो अभी झगड़ा कर दे, मत पेटी बताएंगी। आपकी बार जो आपका पार्टी है वो क्या चुनाव लड़ेंगी, आपके प्रतिनिधि? हाँ, बहुत आज ही अभी घोषणा करेंगे। हाँ, कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? 3-4 सीटों पे अभी। हाँ, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव जीतेंगे? क्या लग रहा है? जीतेंगे नहीं, एक आधी सीट तो लाएंगे ही। ये पार्टी से? बाप पार्टी वाले। हाँ, नाम है आपका? विनोद कलाल। विनोद जी, तो आपको पूरा चांस लग रहा है? इसमें ही देख लो, देखा हाथ ऊंचे करवा दो, कितने हैं यूँ बाप पार्टी में। तो ये थे, ये बाप पार्टी से थे, उन्होंने भी दावा किया है कि यहाँ पर जीतेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और बाप पार्टी के भी लोग थे और सभी तरह से लोग जो हैं, ये सभी लोग हैं यहाँ पर। और उन्होंने सभी ने अपने अपने जो है विचार दे दिए और उन्होंने भी कहा है कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव होंगे, किस तरह से उनके जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के अंदर एकता और सामंजस्य भी देखने मिला है कि गाँव है, गाँव का वातावरण शांति और सौहार्दपूर्ण है, सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं। और लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है वो अपनी अपनी पार्टी को लेकर है। बाकी अगर गांव के विकास को लेकर या गांव के सुख दुख की बात हो, सभी लोग एक जाजम पे इकट्ठे होकर अपनी बात और मुद्दे की बात रखते हैं। एक बार आखिरी पड़ाव हम कांग्रेस के नेता की ओर करते हैं कि क्या अब की बार इस गांव में विकास की क्या कमी रही है और आने वाली सरकार का जो भी विधायक चुना जाएगा उससे क्या उम्मीद रखते हैं? पहले तो उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब दूंगा मैं। जो आप हाथ में लेके खड़े हुए किसकी देने? ये जो चीज़ आप हाथ में लेके खड़े हो किसकी देने? कंप्यूटर युग किसका है? ये जिस स्कूल में पढ़ के आए वो किसने बनाई? एम्स किसने बनाया? ये जो ऊपर भेजा अभी अंतरिक्ष में, उसके पहले यान नहीं गया क्या? किसने भेजा? आप कैसे कह रहे हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई और आपको बोलने लायक कर दिया। कंप्यूटर दिया, आपके हाथ में मोबाइल दिया, हर घर में मोबाइल पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। विकास की कोई गंगा बहा दी। विकास से ये बौखला गए हैं। विकास से बौखलाने के बाद आरोप लगाते रहते हैं और राजनीति में आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप की परवाह नहीं करते। हम विकास को महत्व देते हैं और विकास करेंगे। चौथी बार अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपकी प्रत्याशी जीतते हैं तो इस गांव में क्या विकास की खास कमी रही है और उससे आप उम्मीद रख रहे हैं? आप क्या विकास? हमारे विधायक को हम ये ताकत रख के हाथ पकड़ के या बिठा के जितना काम बाकी वो करवा सकते हैं, वो ताकत हम में है। इनमें नहीं है इनके विधायक को बिठाने की, हम बिठा सकते हैं, ये गारंटी है। कोई विकास कार्य को लेकर कोई मुद्दा रहा हो? कोई विकास कार्य का कोई मुद्दा नहीं है। आज ये रोड की बात कर रहे हैं, आज 5 साल से उनका सांसद तो था, फीता काट देते, रोड चालू कर देते थे। आज बामणिया जी ने योजना तो किसकी भी पूरी योजना, मैं यूँ कह रहा हूँ, पूरा देश कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अंदर हम सब हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम पार्टी, आम जितनी भी पार्टियां देश में, जितनी 100 पार्टियां सब हैं। बात मुद्दे की करो। फीता काटने की बात थी तो आप सांसद से पहले रोड क्यों नहीं बनवाया? आज बामणिया जी ने उद्घाटन किया, भले आपका है रोड, लेकिन उद्घाटन किया, रोड का काम शुरू कराया तो इनको मिर्ची लग रही है। आप कह रहे दीनदयाल का रोड है। तो आप 4 साल कहाँ सोए थे? आप कहाँ सोए थे? चलो, हमारे तो सो गए थे, यूँ मान लो। आप कहाँ सोए थे?
आज रोड बन रहा है तो तुम विरोध कर रहे हो। आधार कार्ड का विरोध किसने किया, जीएसटी का विरोध किसने किया, हर जो देश के बड़े बड़े मुद्दे थे उसका विरोध किसने किया, किताब पढ़ के आना बराबर। आज देश कब से कब विकसित हो जाता, लेकिन कांग्रेस के साथ हर टाइम विपक्ष ने विरोध का ही काम किया है और आज भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं 156 के पार निकलेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। राजस्थान में आंधी है और अशोक गहलोत गांधी है। ठीक है, तो इनों के ये भी दावा है कि 155 जो है कांग्रेस सीट लाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी और बाप पार्टी के नेताओं और जनता के लोगों ने अपना अपना मूड रखा है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब देखने ये है कि ज़्यादातर लोगों का जो है मानना कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी उसकी ओर रुझान कम है, लेकिन राजस्थान जो बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या वसुंधरा राजे, हालांकि इस तरह से कोई अभी स्पष्ट नहीं है कि किसका चेहरा सीएम होगा। तो वहीं कांग्रेस की जो बात है उस पर स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भाजपा की बात की जाए तो यहाँ पर बालकनाथ होंगे या दुया कुमारी होगी, उसको लेकर अभी कोई साफ तस्वीर नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ कमल का फूल है और प्रधानमंत्री भी कमल का फूल है। इसी तरह से बात सामने आ रही है और लोगों में बहुत ही अलग तरह का इस चुनाव को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है।